हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आ रहा है, एनसीएल ईडब्ल्यूएस, एनसीएल ईडब्ल्यूएस। क्या यह इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है? इस समस्या का सलूशन क्या है? और कुछ जरूरी बातें जो आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, जो कि बात होने के बाद मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है लोगों द्वारा जो बताया गया है। और कुछ अभी के जो सीएसबीसी के खिलाफ देखिएगा जजमेंट भी आया है, यानी कि जो लड़के सही में आप सही हो तो आप केस जीत सकते हो, उस बारे में भी हम बात करेंगे। और ये प्रॉब्लम खड़ा कहाँ से हुआ है उस बारे में भी बात करेंगे। देखिए, कुछ लोग जो है इस पर जो है अच्छे से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सही तरीके से जानकारी दे पाए। लेकिन जानकारी सभी तरीके से सही तभी होगा जब आयोग अपने तरीके से सभी बात को साफ करेगा। अभी मैं कितना भी वीडियो बना लूं, आप लोग कितना भी वीडियो बना लेंगे कोई भी, लेकिन मन में ये संशय बने रहेगा कि ईडब्ल्यूएस एनसीएल, ईडब्ल्यूएस एनसीएल। आप समझ लीजिए कि ईडब्ल्यूएस एनसीएल का जो प्रॉब्लम होता है, यानी जो चेक किया जाता है, वो फिजिकल बाद ही चेक किया जाता है, फिजिकल के पहले नहीं चेक किया जाता है। तो क्या बात है, चलिए एक-एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक कैटेगरी का क्या सर्टिफिकेट लगता है, यानी आरक्षण के लिए आज समझ जाइएगा, और आगे जो भी भर्ती आएगा उसमें आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आराम से आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक? यानी सही हो जाएगा। हम बात करेंगे 18 लाख प्लस अभ्यर्थी में। देखिएगा, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि पता ही नहीं था कि एनसीएल क्या होता है। आपको ईबीसी, बीसी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते थे, बीसी 1, बीसी सेकंड हुआ। आपको उनको पता नहीं था कि एनसीएल क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, क्या वो नहीं रहेगा तो हमको आरक्षण की सुविधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत से अभ्यर्थी जो पहले जो है ईडब्ल्यूएस एक्सेप्ट कर लिया जाता था, एनसीएल नया भी एक्सेप्ट कर लिया जाता था। वैसे भी अभ्यर्थी सोच के चल रहे थे कि रिटन हो जाएगा तब हम अपना एनसीएल ईडब्ल्यूएस बनवाएंगे फिजिकल के समय, जो कि कभी भी वार्न नहीं किया गया था सीएसबीसी द्वारा, डायरेक्ट आपको लागू किया गया एक्साइज कांस्टेबल में। वो क्या चीज लागू किया गया, जो पुराने चेयरमैन थे अब किस तरीके से काम किए उन्होंने, वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो मैंने वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो आपको ईडब्ल्यूएस और खास एनसीएल के लिए है। एनसीएल जो होता है ये दो कैटेगरी के अंतर्गत आता है, बीसी 1 यानी बीसी फर्स्ट होते हैं, और बीसी आपको सेकंड होते हैं, ठीक? आपको जानते हैं कि जो पिछड़ा है और एक अति पिछड़ा है, यानी ईबीसी है। ये जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा जो है, बिहार में ओबीसी 2 भाग में है। तो जो लोग धनिक है, यानी कि जो लोग पैसे हैं जिनके पास, वो एनसीएल नहीं बनवाते हैं। उनके पास है क्रीमी लेयर है वो। और जिनके पास नहीं है, वो देखिएगा कि बनवाते हैं। तो ये जो देखिएगा कि जो इंदिरा साहनी वाद आया था, इंदिरा साहनी जो केस आया था, उसमें ये बताया गया था कि जो लागू हो गया एनसीएल का, जो 27% आरक्षण मिलता है ओबीसी का, उस पर ये चीज लागू होगा, और स्टेट भी लागू कर दिया, ठीक? यानी अपना बिहार लागू किया था। तो आपको एनसीएल बनवाना पड़ता है। जब भी आप देखिएगा बीसी 1, बीसी सेकंड का सर्टिफिकेट बनाइएगा, तब उसका वैल्यू तभी रहेगा, आरक्षण की सुविधा तब आप उठा पाइएगा। एनसीएल आप लगाइएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। सेंट्रल लेवल पर जब बनाइएगा तो वहां पर सिर्फ ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको बीसी 1, बीसी सेकंड नहीं बन पाता। ये स्टेट में आपको डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो भर्ती है 21,391 भर्ती, इसमें कितने लाख अभ्यर्थी प्रभावित है। मेरे हिसाब से देखिएगा, नए नए सभी अभ्यर्थी थे, बहुत से पुराने भी अभ्यर्थी थे। हमको लग रहा है 60 से लेकर 70% जो अभ्यर्थी होंगे ये प्रभावित होंगे। कुछ का एग्जाम बाद बना है, कुछ तो बनाइबे ना किए थे, यानी कि कुछ लोग को बोला गया जबरदस्ती तो बनाए, और कुछ लोग अभी भी शांति तरीका से बैठे हैं, सोचे हैं कि चलो ये फिजिकल के समय ही बनवाएंगे। वो भी वैसे भी अभ्यर्थी अभी भी हैं, वो कि उनको संशय है कि हमारा रिटन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ईमानदारी से एग्जाम होगा तो चोरी नहीं हो पाएगा, तो कैसे हम निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन पढ़ने वाले अभ्यर्थी के मन में बार बार सवाल आ रहा है कि सर इस बार आपने वीडियो नहीं बनाया, नहीं बनाया। तो आज आप ही लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप लोग जो बोलना चाहें आप बोलिएगा, तो जवाब दिया जाएगा, ठीक? चलिए, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट के, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मामला है उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा तो कुछ अभी का अपडेट मैं दे देता हूं आपको, उसे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। समझदार आप लोग हैं, ठीक? तो यहाँ पर देखिए, अब सीएसबीसी अपना काम करना स्टार्ट कर चुका है, आपका डेट भी एग्जाम डेट का निकल चुका है, और सफलता बैच के बारे में बार बार पूछते हैं तो आपको स्टडी मोड पर जाइएगा, मिल जाएगा, लिंक भी नीचे दे देंगे, ठीक? वहां से जितना जल्दी ज्वाइन कीजिएगा उतना ही फायदा है, क्योंकि बिहार स्पेशल आज मैंने क्वेश्चन कराया, और वहां पर एक आपको देखिएगा एक जगह सभी मटेरियल आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा बेस्ट तरीके से क्वेश्चन।
तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सर आप बार-बार ये भी बोलते हैं फुल मॉक टेस्ट, तो फुल मॉक टेस्ट आपको कल सॉल्यूशन कराया जाएगा, आज वाला जो फुल मॉक टेस्ट दिया गया है और फिर लगातार आपको फुल मॉक टेस्ट मिलते रहेगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बोला हूँ आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट उपलब्ध कराऊँगा, बस 1-2 दिन और मुझे समय दीजिए। हाँ, कोचिंग संस्थान पर आपको लगभग 10 दिन आगे फुल मॉक टेस्ट चलेंगे, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में आप देखिएगा, तो इसमें जो नोटिफ़िकेशन आया था, उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए कि प्रोविज़न डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो एक थर्ड जेंडर में लड़की का सिलेक्शन होने वाला था, वो सिलेक्शन हो चुका है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक, इस पर उतना मैंने नहीं सोचा कि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको नहीं बताया, लेकिन एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि आपको पहला आपको प्रोविज़न डिपार्टमेंट में थर्ड जेंडर का जो सिलेक्शन हुआ है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मई में ही नोटिस है और ये सिलेक्शन हुआ है, गुड़िया कुमारी इनका नाम है और सही पाया गया मेडिकल में, ठीक। एक लड़का केस लड़ रहा था 2020 से ही, अब देखोगे तो वो कौन-सा भैया, तो वो लड़ रहा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत लड़ रहा था और केस जीत भी जाता है और इनको भी फाइनल जॉब मिल जाता है। तो घबराने से नहीं होता है, अगर सही हो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यही है कि गरीब लड़के कहाँ जाएँगे। 8 मई 2024 को आप देखोगे रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट नितिन चंद्रा, रोल नंबर ये दिया हुआ है, आपको फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत इनको क्या कर दिया गया था कि कलर ब्लाइंडनेस दे दिया गया था। यानी कि ये इनको बता दिया था कि कलर ब्लाइंडनेस है और जबकि इन्होंने आपको अपील किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने पैनल बैठाया, पैनल बैठाने के बाद चेक हुआ तो इनको कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। यहाँ के पीएमसीएच के भी आप देखिएगा डॉक्टर ने चेक किया तो कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, सीएसबीसी इनका फाइनल कर दिया है रिजल्ट, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये जो अपडेट आपको मैं ये दे रहा हूँ कि ऐसा अपडेट है जो कि पॉजिटिव है, इसे पॉजिटिव मानकर चलिए आयोग की तरफ से भी। और बार-बार मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, उसके बाद भी आपको ज़बरदस्ती बाहर किया जा रहा है, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है। एक तो आप तो नेताओं लोगों से मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री या राज्यपाल जो भी आपका अगर पहुँच है तो। अगर नहीं है तो आप कोर्ट का रुख कीजिए और वहाँ पर आपका सॉल्यूशन होगा, वरना आपके पास और कोई क्या सॉल्यूशन आप बता सकते हैं, ठीक? अब यहाँ पर हम देखेंगे अपना जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ये मामला क्या है जो कि बार-बार आप लोग के द्वारा उठा जा रहा है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का मामला एकदम प्रोविज़न डिपार्टमेंट के जैसा देखने में लग रहा है लेकिन कुछ डिफर है। आप कहिएगा कैसे डिफर है? देखिए प्रोविज़न डिपार्टमेंट का जो भर्ती आया था 2022 लास्ट मंथ में आपको आया था, यानी कि नवंबर तक आपको प्रोविज़न डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये भर्ती आया था। आप देख भी लीजिए यहाँ पर मैं नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक? ये देखिए प्रोविज़न डिपार्टमेंट के अंतर्गत हमने प्रोविज़न डिपार्टमेंट यानी यहाँ पर चले जाइए पहले। ये रहा प्रोविज़न डिपार्टमेंट, पहले इस पर हम क्लिक करते हैं और फिर बताते हैं आपको कि कब भर्ती आया था और क्या इसमें डिमांड कर रहा था। और सभी जानकारी बात करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि ऊपर-ऊपर आपको जानकारी बताया जा रहा है। सभी जानकारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद और आप जब आयोग में जाइएगा तो सेम इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक? तो यहाँ पर देखिए ये जो है आप जो है एडवर्टाइज़िंग संख्या जो है 02/2022 जो है, ये आपको आया था प्रोविज़न डिपार्टमेंट के अंतर्गत 689 पदों के लिए। ये देखिएगा 12 नवंबर 2022 को आया था और इसमें एनसीएल कब का माँग रहा, एनसीएल तो पुराना भी एक्सेप्ट कर लिया गया था, नया नहीं किया गया था आपको, लास्ट डेट से आपको बाद में नया नहीं एक्सेप्ट किया गया था इसमें, तो बहुत से लड़के बाहर हुए थे। बात रहा ईडब्ल्यूएस का, तो इसमें ईडब्ल्यूएस जो माँगा गया था, साफ-साफ आज जानकारी दिया गया है, ईडब्ल्यूएस जो माँगा गया था, 1 अप्रैल से माँगा गया था। 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2022 से लेके ध्यान में रखिएगा 1 अप्रैल 2022 से लेके इस डेट में आपको माँगा गया था, यानी लास्ट डेट तक आपको माँगा गया था। यही जानकारी मिला है कि इस डेट में अगर किसी ने सुपुर्द कर दिया था, उसका जॉब हो चुका है। और मैं एक बड़ी बात बता दूँ कि आयोग को मैंने ये जानकारी दी, आयोग को मैंने ये बात बोला कि आप भले ही कुछ भी कीजिए, लेकिन 19 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फर्जी ईडब्ल्यूएस और एनसीएल बनवा कर गए हैं। अगर आप कहिएगा तो उसका रोल नंबर हम जारी कर देंगे, बता देंगे वैसे कौन से कैंडिडेट जो कि फर्जी बताए हैं, लेकिन आप भी अपने स्तर पर चेक कीजिए। और वैसे स्टूडेंट अगर मान लीजिए फर्जी तरीके से ही सभी स्टूडेंट होने लग रहे हैं, तो आपका एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मतलब बनता नहीं है। तो आयोग से मेरा फिर से विनती होगा कि प्रोविज़न डिपार्टमेंट के अंतर्गत 19 से 20 लड़के ऐसे हैं, लड़कियाँ भी ना लिया जाए, तो वो फर्जी तरीके से गए हैं, यानी कि एडिट कर कर अपना गए हैं, ठीक? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको हक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होगा कि एक ईमानदारी से जो आ रहा है उसको ना हक मिले और जो बेईमानी कर कर जाए तो उसको हक मिल जाए। इस पर ज़रूर आयोग को सोचना चाहिए, ठीक? और जो सर्टिफ़िकेट नंबर जारी किया जाता है ईडब्ल्यूएस और एनसीएल में वो डाल दीजिए, पता आपको चल जाएगा। सो मेरे हिसाब से इस पर ज़रूर कुछ काम करना चाहिए आयोग को और ये संज्ञान में लेते हुए इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, ठीक? तो यहाँ पर आप देखिएगा कुछ मैं जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। ये जो था मैंने बता दिया आपको कि इस टाइम में लगता था। बहुत लोग आपको कुछ-कुछ बताएँगे लेकिन हकीकत यही है, जानकारी ले सकते हैं। हमारा जो बिहार पुलिस भर्ती आया है, बिहार पुलिस आप देखोगे भर्ती, ये इसे समझने की कोशिश करो। जो भी होता है वो कट ऑफ डेट के अनुसार ही होता है।
जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होता है, आपको जो कट ऑफ डेट जारी किया जाता है, उसके अनुसार ही होता है। हमारा जो भर्ती की प्रक्रिया है 21,000 वाला, ये देखोगे मिड में आता है 2023 में। लेकिन आता मिड 2023 में, लेकिन इसका कट देखोगे वो थोड़ा डिफर है। ये देखिए, ये ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति करने की अंतिम तिथि जो होता है 20/7/2023 होता है। तो इससे पहले आपको होना चाहिए, सभी लोग बोल रहे हैं, कूद फान रही है सबकी, ये वो चीज़ हो जाएगा, वो चीज़ हो जाएगा। पहले समझने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको ईडब्ल्यूएस है, एनसीएल है, ये सभी नियम यहाँ पर दिए हुए हैं, जिस नियम के अनुसार बनते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट एक ही नियम पर बात करेंगे, और वो नियम जो है मैंने पूरा बात करने के बाद आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। ये रहा अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में जो अभ्यर्थी हैं, मात्र यही सोचते हैं कि शैक्षणिक योग्यता में हम पासिंग है, मैट्रिक का है, इंटरमीडिएट, यही नहीं। आपका इसमें आरक्षण वाला भी योग्यता आ जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा कि सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हताएँ दिनांक 1 अगस्त 2022 तक इंटरमीडिएट अथवा बिहार सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए, ये आपको दिया हुआ है, ठीक? ये साफ-साफ दिया है। तो ये आपका जो है पासिंग के लिए कि आपको इस समय से पहले आपको इंटरमीडिएट करे रहना होगा। आप लोग बहुत लोग डर रहे हैं कि 18 लाख बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नया-नया पास हुए हैं और वो भी फॉर्म डाल दिए, तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छँट जाते हैं। वो बहुत से अभ्यर्थी हमसे मिले भी हैं कि सर एग्ज़ाम हमको पता करना था कि कैसा एग्ज़ाम जाता है, तो हमने डाल दिया। हमने पूछा कि क्यों आप लोगों ने डाला? तो ये बताया कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया। बहुत से अभ्यर्थी यानी हज़ारों की संख्या में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक? तो मेरे पास लोग पहुँचते हैं तो मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ कि देखो ऐसा-ऐसा चीज़ है और ऐसे-ऐसे हज़ारों की संख्या में लड़के आते हैं, मिलते हैं और बताते हैं कि सर देखिए हम भी अभी नए-नए लड़के हैं और हमको अगले भर्ती की तैयारी करना था इसलिए इसमें मैं बैठ रहा हूँ। कोई बात नहीं है, पैसा है अपना, देकर लोग कोई भी बैठ सकता है और तो बाद में तो दिक्कत ना हो, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक? अब देखिए मेधा सूची जो बनता है, इसी में आपको देखोगे कि मेधा सूची बनने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कुछ आपको जानकारी दे रहा हूँ। हाँ। अब ये देख सकते हैं कि बिहार के पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम 3 1992 समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होंगे। ये जो है आरक्षण जो लागू होते हैं समय-समय पर जो आपको प्रावधान दिया गया है, उसके अनुसार अनुसार ही आपको लागू होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उसे जो मुझे बताया गया है, उसे समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। एक वो चीज़ मैं आपको वो डेट बताना चाह रहा हूँ जो कि मेन उसी पर पेच आपको फँसा हुआ है और मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा। देखिए ये आ गया कट ऑफ, ये साफ-साफ लिखा हुआ है कट ऑफ तिथि। ये देख सकते हैं यही है आपका मेन जो वजह है, ये मेन आपका सॉल्यूशन यही है और मुझे लग रहा है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम होता है तो ये नहीं कि आपको क्षेत्र छोड़कर भाग जाना है। मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी यानी कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी यानी कि एससी हुए, एसटी हुए, ईडब्ल्यूएस हुए हैं। साथ में देखिएगा कि आपको क्या हुए, आपको ईबीसी माने बीसी फर्स्ट और बीसी सेकंड हो गए, यानी कि सेकंड, बीसी फर्स्ट और बीसी सेकंड हो गए। इन्हें सभी को आरक्षण मिलता है, साथ में होमगार्ड वाले जो होते हैं, उनको आरक्षण मिलता है, साथ में फ्रीडम फाइटर वाले उनको आरक्षण मिलता है। यानी सभी को जो आरक्षित सीट है या गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा जो है, एज है, शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि जो है 1 अगस्त 2022 निर्धारित किया गया है। यानी सभी के लिए आपको जो कट ऑफ तिथि है 1 अगस्त 2022। फोरम कब आता है? मिड 2023 में आता है। कट ऑफ तिथि कब है? 22 में है। तो मुझे एक बात बताओ, अब इसे प्रोविजन डिपार्टमेंट से तुम कंपेयर कर देखो। प्रोविजन डिपार्टमेंट का कट ऑफ तिथि क्या है? थोड़ा पहले है, नो डाउट, आपको कोई दिक्कत नहीं है, पहले है। तो मांग भी किस रहा है? भाई उसी महीने का उसी साल का मांग रहा है। यानी नवंबर 2022 में आता है प्रोविजन डिपार्टमेंट की भर्ती। प्रोविजन के अंतर को नवंबर 2022 में भर्ती आ रहा है। तो मांग कब के रहा है? तो भाई उसी 2022 का ही मांग रहा है ईडब्ल्यूएस और एनसीएल जो मांग रहा है नवंबर से पहले मांग रहा है। तो वो चीज़ है कि आपको ईडब्ल्यूएस पहले जो बनते थे 1 अप्रैल से लेके आपको माफ करना आपको 1 अप्रैल से लेके लास्ट आपको मार्च तक यानी 31 मार्च तक 1 साल का वैल्यू होता था आपका और जो वो बनता था वो पीछे वाले फाइनेंशियल ईयर में। सो जो फाइनेंशियल ईयर की बात किया जाता है वो 1 साल पहले की बात किया जाता है और उसी फाइनेंशियल ईयर को आधार बनाते हुए ईडब्ल्यूएस जो होता है अगले साल के लिए निर्गत किया जाता है, ठीक? यानी पिछले साल का हमारा फाइनेंशियल ईयर इतना था, पैसा कम कमाए थे, नहीं उतना पैसा था इसलिए हम ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं और हमारा ईडब्ल्यूएस निर्गत किया जाए 1 साल के लिए, ठीक? और हर 1 साल के बाद देखिएगा ये अपडेट होते रहता है।
तो वो चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर साफ-साफ बताया गया है कि 1 अगस्त 2022 को कट ऑफ तिथि निर्धारित किया गया है, ठीक? हाँ, यहाँ पर 2-3 सवाल ज़रूर हो रहा है। अगर आयोग चाहेगा तो पेच भिड़ाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत पहले ही इसमें बहुत पेच भिड़ चुका है। अब ये शांतिपूर्ण तरीके से आयोग के चेयरमैन चाहेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, और जैसे पहले होते आ रहा था वैसे ही आपको होते आएगा। हाँ, लेकिन बात यहाँ है कि नए वाले के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, पुराने वालों के लिए नहीं प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पुराने वाले अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं, तो आप एक समय कट ऑफ तिथि जो मानते हैं, जैसे मैंने बात भी किया बहुत लोगों से, तो बताया कि कट ऑफ तिथि इस पर तो सबसे बड़ा पेच ये हो जाएगा कि कट ऑफ तिथि जो आप जारी किए हैं, 1 अगस्त 2022 जारी किए हैं। जब 1 अगस्त 2022 आप जारी किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 अगस्त 2022 जब आप कट ऑफ तिथि जारी किए हैं, इसका मतलब आपके पास ईडब्ल्यूएस कब का रहना चाहिए? यहाँ पर ईडब्ल्यूएस अगर इस सिद्धांत के अनुसार चला जाए, तो ईडब्ल्यूएस तो आपको रहना चाहिए 1 अप्रैल से। यानी 1 अप्रैल 2022 से आपको रहना चाहिए, ठीक? और आपको जो है 1 अगस्त तक आपको कट ऑफ आपको जो तिथि है उस समय तक रहना चाहिए, क्योंकि उसी साल फाइनेंशियल ईयर उसके बैक फाइनेंशियल ईयर को उस साल का आपका ईडब्ल्यूएस ये हो गया। लेकिन आपको लगता है कि इस साल में आपको कोई भी आपको 2022 में ईडब्ल्यूएस तो बहुत जगह बन भी नहीं रहा था, यानी कि कोरोना का आप देखिएगा प्रभाव चल रहा था, और बहुत जगह छूट दिया गया था, हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा छूट दे दिया गया था कि कभी 1-2 साल तक इसे जो भी मिल रहा है आपको एक्सेप्ट करना होगा। फिर बाद में हाई कोर्ट ने ही ये चीज़ निर्देश दे दिया कि अब पूरी तरीक़ा से इसे फोर्सफुली लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ही निर्देश दिया है। सभी देखोगे आयोग जो हो जाएँगे सेंट्रल लेवल पर सभी लागू किए हुए हैं, सभी आयोग लागू किए हुए हैं। तो बिहार में भी ये चीज़ लागू हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम है जी। प्रॉब्लम ई बात के लिए है कि 80% से अधिक जो लड़का है, वो जो हो जाएँगे ईडब्ल्यूएस में, और लड़कियाँ प्रॉब्लम झेलने लगेंगे, तो लड़का लेंगे कहाँ से वो? लाएँगे कहाँ से? घरे से लाएँगे? अरे भाई पेच बहुत से है इसमें। अगर मान लो कोई लड़का ये बोल रहा है कि हमारे पास तो 2023 का है, हम हो जाएँगे, फिर वो अदर वाला कोर्ट में चला जाएगा, वो बोलेगा कि 2023 का एक्सेप्ट कर रहा है आयोग और कट ऑफ दे दीजिए 1 अगस्त 2022, तो उसका भी रुक सकता है मामला, यानी उसका भी पेच फँस सकता है। पिछला वाला जाएगा तो अगला वाला जाएगा कि सर फॉर्म तो इस समय तो निकला था, फॉर्म समय में हम बनवा कर देंगे। तो अगर ये प्रोविज़न डिपार्टमेंट की बात लगाएगा, यानी प्रोविज़न डिपार्टमेंट वाला, तो उसे तो माँगना चाहिए 1 अगस्त 2022 का। अगर प्रोविज़न डिपार्टमेंट की बात नहीं लगाएगा, तो जितना पिछले के भर्ती होते आ रहा है, उसी तरीके से भर्ती होगा। तो मुझे लग रहा है जितना पिछले से भर्ती होते आ रहा है, उसी तरीके से भर्ती होगा, और सबको साथ में मिलकर लेना होगा ईडब्ल्यूएस और एनसीएल। एनसीएल की मामला क्या है, एनसीएल पुराने भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, प्रोविज़न डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट किए गए हैं। अब तो एनसीएल भी हर साल बनने लगे हैं। लेकिन नए वाले एनसीएल का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो बहुत से लड़के नहीं जानते थे कि एनसीएल भी बनवाना है, बस अपना ईबीसी बनवा लिए और बीसी 1, बीसी 2 का आपको सर्टिफिकेट बनवा लिए, बस हो गया। लेकिन मैं बार-बार आपको फॉर्म भरने से पहले भी मैं बताया था, वार्न किया था, और फायरमैन में भी मैंने वार्न किया था। फायरमैन जब भर्ती आ रहा था, तो मैं बोल रहा था कि आप बनवा कर रख ले रहिए, भले नहीं चेक करेगा, लेकिन कहीं न कहीं ज़रूर ये पेच भिड़ाएगा। फायरमैन का वीडियो मेरा निकाल कर आप लोग देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने ये बात बोला था, और वहीं जाकर आपको सच्चाई इसमें आपको प्रोविज़न डिपार्टमेंट में ये चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करता है जी, कौन परेशान करना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है, और साथ में भीड़ भी कम करना पड़ता है। तो भीड़ कम करने के लिए ये चीज़ होने लगता है। देखो, मैं बार-बार यही चीज़ आप लोगों से अवगत कराता हूँ कि हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं। हाँ, एससी, एसटी के लिए कोई चिंता नहीं है, एससी, एसटी, एनसीएल उनसीएल नहीं लगता है। अदर स्टेटों के लिए कोई चिंता नहीं है। जो जनरल में फॉर्म डाले हैं, उनके लिए कोई चिंता नहीं है। जो आरक्षण के लिए मामला के लिए मात्र यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और आपको जो बीसी कैटेगरी के अंतर्गत लड़के हैं, फर्स्ट और सेकंड, उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है कि नया एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनके मन में ये संशय है। मुझे लग रहा है ये संशय खत्म करना चाहिए और अपने तैयारी में लगना चाहिए। आपके मन में ये भी होगा कि सर आप तैयारी कराने के लिए, ये सब करने के लिए, ये हम लोगों को मनोबल बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो भी जानकारी देते हैं, पूछ-पाछ के ही जानकारी देते हैं। ऐसे आपको फालतू आकर भीड़ बढ़ाना मेरा काम नहीं है, ठीक? और आप लोग की डिमांड पर ही वीडियो बना रहे थे। महीने दिन से आप लोग चिल्ला रहे थे ये चीज़, ये चीज़। मैं सोच रहा था कि हर चीज़ को बार-बार बताना सही नहीं है। आप लोग एक बार बोलोगे कि सर जी आप व्यू कमाने के लिए ये सब करते हैं। भाई देख लो 24 घंटा में 1 वीडियो आता है अब। समय नहीं है, आप लोग ये भी समझो कि लोग किस लिए काम करता है, इसलिए कि सामने वाला जागरूक हो, दोबारा गलती ना करे। और मेरे पर उँगली उठाना मतलब सोच लेना कि उँगली उठाने से पहले कि क्या मैंने हर समय आप लोगों के साथ नहीं दिया है क्या? हमेशा साथ दिया हूँ और हमेशा साथ देने के लिए वचन कहता हूँ। ये स्टडी मूड एक चैनल नहीं है, परिवार है। आप लोग सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं और ये सिर्फ़ इस पर मेरा एकाधिकार नहीं है, आप सभी का अधिकार है, ठीक? सही समय पर सभी जानकारी यहाँ पर साझा किया जाता है आप ही लोगों के लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई किसी के क्या बहकावे में आ रहा है उसे छोड़िए। अभी आप एग्ज़ाम की टारगेट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब पास कीजिएगा तब तो वहाँ तक फेस करने भी पहुँचिएगा। और मुझे लगता है कि कुछ हज़ार लड़के भी अगर उससे प्रभावित होते हैं, तो वो अपना जाकर राज्यपाल से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे उसी समय तत्काल। और मुझे लगता है लड़कियाँ सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित है, तो लड़कियों का तो बात ही मुख्यमंत्री जी मानेंगे ना जी। आपको विधानसभा का चुनाव जो है 2025 में है, उससे पहले तो आपको बात माना ही जाएगा, क्योंकि भैया लड़कियों का आपको समझ ही रहे बढ़ाना है। तो वो गलती हुआ है लड़कों से, लड़कियों से, लेकिन अनजाने में गलती हुआ, जानबूझ के ना ना कोई किया है जी। इसलिए हमको लग रहा है कि इस पर आप लोगों को अभी
आराम से सोचना होगा, आराम से रहिए, पढ़ाई कीजिए, सेट जो दे रहा है वो लगाइए। सब लोग देखिए फ्री में भी हमको सेट्स स्टार्ट कर दिए, फिर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हर चीज़ का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। आप लोग रिजल्ट दीजिए, सभी सॉल्यूशन अकेले नहीं सॉल्व किए जा सकते हैं, सभी को बैठकर। और मैं तो पहला एक आपको काम कर चुका हूँ कि हज़ारों की संख्या में मैंने लेटर भिजवा रखा है, बहुत लोगों से पूछकर, बहुत लोगों से बोलकर कि सीएसबीसी को लेटर बहुत अलग-अलग जिलों से बहुत से लड़कों ने रिसीविंग भी भेजा, बहुत पहुँचा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभाव बना है। फिर एक झटका किया जाएगा, फिर ये किया जाएगा, जैसे ही ये चीज़ मामला आएगा, हम लोग बहुत चिंता मत करो, हर लेवल से लोग तैयार हैं, सांसद, विधायक, मंत्री सब लेवल से तैयार है। हम लोग इस बिहार के ही वासी हैं ना जी, बिहार के जो नेता लोग हैं, मदारी लोग हैं, विधानसभा चुनाव तो है ना आगे ना जी, वो तो ज़रूर हमारी बात मानेंगे, मानेंगे काहे ना, ठीक? अब कहोगे सर जी वो सब आयोग पर छोड़ दिया जाता है, एक आपको हमेशा लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस में भी देखोगे, एनसीएल में भी कि अगर राज्य चाहे तो इसमें संशोधित कर सकता है, जब मन तब संशोधित कर सकता है, स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, ठीक? तो ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में बैठना चाहिए। अभी जो मैं आपको फुसलाने ये सब करने नहीं आया हूँ, बस ये बताने आया हूँ क्या समस्या है। अगर समस्या फँसता है तो बहुत भयंकर पिच फँस जाएगा, ये भर्ती बहुत भयंकर फँस जाएगा। इसलिए मैं बताया कि 2022 जो कट ऑफ डेट आपको अगस्त निर्धारित कर दिया गया है, फिर तो वो जो लड़के छटेंगे वो साफ कहेंगे कि फिर तो उनको माँगना चाहिए 2022 से पहले का ईडब्ल्यूएस, फिर 2023 वाले भी इससे बाहर हो जाएँगे ना जी। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादा उतावला होने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया से तैयारी कीजिए और सबको प्रॉब्लम है, ये आप समझिए कि 10 लोगों में से 8 लड़कों का ये प्रॉब्लम है। मैं बता रहा हूँ कोचिंग क्लास में भी मैं आपको बताता हूँ, ये प्रॉब्लम है, ऑनलाइन, ऑफलाइन सब चलाते हैं तो मुझे पता है कि कितना प्रॉब्लम है, ठीक? और सभी लोग, सभी टीचर, सभी जो विद्वान आदमी हैं, सभी पढ़े-लिखे जो हैं, सब लोग साथ शांति से बात रखेंगे। कोई चिंता नहीं है। अब भीड़ कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा, वो सब अभी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा साथ रहेंगे, आप लोग भी साथ बनाए रखिए। ये जो प्रॉब्लम इसे यहाँ पर खत्म करते हैं, ये मेरा लास्ट वीडियो था। आपके दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ प्रॉब्लम उठ रहा है, तो जाइए सीएसबीसी भेंट कर लीजिए। अभी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा क्योंकि इस पर प्रॉब्लम क्रिएट ही ना होगा, ठीक? चलो फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।